हे बॉयज एंड गर्ल्स, मैं लेकर आया हूँ डीमन स्लेयर के टॉप 10 फैक्ट्स जो कि आपको शायद ही पता होंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि नेजुको और लेडी तमायो ही दो ऐसी डीमन है जो कि मुजान के कर्ज से इम्यून है, तो तुम लोग बहुत गलत हो, क्योंकि इनके अलावा भी और 3 डीमंस हैं जो कि मुजान के कर्ज से इम्यून है। तीसरा है अपना तामायो लवर योशिरो, और दूसरा है आसाकुसा में वो डीमन जिसको मुजान ने खुद बनाया था, और लास्ट है तांजीरो, क्योंकि वो सिर्फ मुजान के कर्ज से ही नहीं बल्कि सन से भी इम्यून था। तो क्या तुम्हें पता है कि सभी हाशिराज में सिर्फ 4 ही हाशिराज हैं जो कि नॉर्मल स्वॉर्ड्स का यूज करते हैं, जो कि है रेनगोकू, गियू, सानेमी और मुइचिरो। और बाकी हाशिराज जो है उनकी स्वॉर्ड जैसी लगती नहीं है, और ग्योमे को तो लिस्ट से ही निकाल दो। तो क्या तुम्हें पता है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजीरो और बाकी नमूने जब ग्योमे के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां पे अपने इनोस्के ने ग्योमे को 1v1 के लिए चैलेंज कर दिया था। और असल बात तो ये है कि वो फाइट काफी जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि अपने ग्योमे ने इनोस्के को बस एक चाटे के अंदर आधा जमीन में गाड़ दिया था। पता नहीं यूफो टेबल वालों ने इस सीन को एनिमेट क्यों नहीं किया, फिलर दिखाने से अच्छा ये दिखा देते, मजा आ जाता। तो क्या तुम्हें पता है कि जो आओई है, जिसको कि हम बटरफ्लाई मैंशन में सभी की हेल्प करते हुए देखते हैं, उसने मुइचिरो की वजह से ही डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ा था, क्योंकि जिस फाइनल सिलेक्शन में आओई थी उसी सेम फाइनल सिलेक्शन में अपना मुइचिरो भी था। और अगर उस फाइनल सिलेक्शन में मुइचिरो था जो कि बस 2 महीने में हाशिरा बना है, तो वो फाइनल सिलेक्शन कैसा रहा होगा इसका अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। फिर इस सब के बाद आओई को लगता है कि उसने पूरा फाइनल सिलेक्शन बस लक के सहारे पास किया है, और दूसरी ओर वो मुइचिरो की एज और हार्ड वर्क को देखकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देती है और बटरफ्लाई मैंशन में सभी की हेल्प करने का डिसाइड करती है। और अगर हम मुइचिरो की बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में भी एक फैक्ट तो बनता है। अपने साउंड हाशिरा तेंगेन के रिटायर होने से पहले उसने और उसकी वाइफ्स ने मुइचिरो को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा था। तुम्हें ये तो पता होगा कि सभी हाशिराज में सबसे ज्यादा खाना मित्सुरी खाती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसी के अपोजिट सभी हाशिराज में सबसे कम खाना ओबानाई खाता है। ओबानाई को इतनी भूख लगती है कि वो बिना खाना खाए 3 दिन तक रह सकता है, लेकिन जब भी ओबानाई मित्सुरी को खुशी खुशी खाना खाते देखता है ना, तब वो भी थोड़ा ज्यादा खा लेता है, उसके लिए नहीं लेकिन मित्सुरी के लिए। और तुम्हारी भी बंदी है तो तुम समझ ही सकते हो, है ना? अरे लेकिन तुम्हारी तो बंदी नहीं है। अबे साले। और हाँ, मजाक से हटके अगर तुम में से किसी ने मेरी ये वीडियो गलती से यहाँ तक देख लिया ना, तो सब्सक्राइब कर लो। तो अगर हम यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर ही रहे हैं तो अगला फैक्ट भी इससे ही कुछ मिलता जुलता है। ये तो हम सबको पता है कि तेंगेन के पास 3 बीवियां हैं, और ये सुनने के बाद हमारा और गियोतारो का रिएक्शन भी सेम था। तो क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि अपने डीमन स्लेयर में तेंगेन को छोड़कर भी एक और बंदा है जिसके पास तेंगेन से भी ज्यादा बीवियां हैं। तेंगेन छोड़कर तेंगेन से भी ज्यादा बीवियां हैं। हाँ? और हाँ, वो बंदा है मुजान दी जैक्सन। हाँ, वैसे मुजान की टोटल 5 बीवियां रह चुकी हैं। हाँ, ये नंबर सुन के मैं भी शौक हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल पहले कहीं तो सुना या पढ़ा था कि उसकी 11 बीवियां थी। और हाँ, ये लाइन सुन के मतलब 11 मत समझ लेना, क्योंकि उसकी बस 5 ही बीवियां हैं, मेरा मतलब थी, क्योंकि 5 में से 2 को तो उसने खुद मार दिया और बाकी जो 3 थे उनने सुसाइड कर लिया। तो ये है कहानी मुजान द ठरकी जैक्सन की। तो क्या आपको पता है कि इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर मुजान के सभी अपर मून्स में से किसी एक ने भी ढंग का काम नहीं किया, जैसे कि काइगाकू जो कि उस बंदे से हार गया जो कि हाशिरा भी नहीं था। नेक्स्ट है आकाजा जो कि अकेले ही आधे से ज्यादा हाशिरास को साफ कर सकता था, वो बिना एक भी हाशिरा को मारे सुसाइड करके मर गया। एंड अगला है डोमा जो कि खुद ही जहर खा के बकचोदी करके मरा है, जबकि वो इतना पावरफुल था कि सभी हाशिरास को अकेले मार सकता था। और नाकिमे की बात करें तो उसको खुद मुजान ने मार डाला। एंड लास्ट कोकुशिबो जो कि अकेला पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स की सफाई कर सकता था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। बंदे ने बस एक डीमन स्लेयर और एक हाशिरा को मारा है, और अगर ये चारों ने अपना काम ढंग से करा होता ना, तब तो ना हारता मुजान। तो क्या तुम्हें पता है कि मुजान ने आखिर 12 किजुकी डीमंस को क्यों बनाया? तो हुआ ये कि जिस रात अपना मुजान योरीची से मिला, तब से उसे पता चला कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स स्ट्रांग हो गई है। तो उसने कुछ ऐसे डीमंस को बनाने का सोचा जो कि नॉर्मल डीमन से स्ट्रांग हो और जल्दी मारे भी ना जाएं, और लगे हाथ वो लोग उसके लिए एक नीली मकड़ी वाला फूल भी लेके आएंगे।
एंड लास्ट फैक्ट ये है कि मुजान को ब्लू स्पाइडर लिली की लोकेशन पता है, और हाँ इतना ही नहीं बल्कि वो वहाँ गया भी था, और वो लोकेशन है तांजीरो के घर के पीछे वाला गार्डन, वो भी योरिची की वाइफ की ग्रेव के पास। लेकिन मुजान चाहकर भी उन्हें ले नहीं पाता। वैसे मेरे ख्याल से ये मुजान को डीमन वगैरह को छोड़ के इंसानों के साथ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एटलीस्ट पैसों के लिए तो काम कर ही देंगे मुजान का। तो हाँ वीडियो खत्म, अब जाओ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब तो कर लो।